नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो नए नए मार्केट में आते हैं, फिर जिनको कम एक्सपीरियंस है, वो एक ही बात बोलते हैं कि सर, मैं लेता हूँ कोई भी स्टॉक, वो क्रैश हो जाता है, और मैं कोई भी स्टॉक बेचता हूँ तो वो भागने लगता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसे कैसे बचें? बिकॉज ये ट्रिक आपको सिखाना इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इसमें फंसे रहेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। आप हमेशा या तो मुझ पे या फिर किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे, और मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आत्मनिर्भर बने और खुद समझें कि स्टॉक मार्केट में ये काम क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन होते हैं। और हाँ, लर्निंग पर्पज से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनको नॉलेज है और उनके लिए जिनको नॉलेज भी नहीं है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टॉक मार्केट में आए हैं दोस्तों तो सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप कमाने का सोचिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी रिटेल भाइयों का कि सर, खरीदते ही मार्केट क्रैश क्यों होता है, शेयर क्रैश क्यों होता है, और बेचते ही क्यों भागता है। चलिए दोस्तों, आपका काम आसान कर देते हैं और एकदम सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, एग्जांपल लेता हूँ निफ्टी 50 के ही स्टॉक से। आपको पता है निफ्टी 50 में 50 स्टॉक आते हैं। ये इंडेक्स है जो भारत की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप देखें तो ये दोस्तों कुछ ऐसे हमेशा भागते नहीं रहते हैं। भागता है, गिरता है, बाइंग होती है, सेलिंग होती है, क्रैश भी होता है, फिर नया हाई लगाता है, फिर भागता है, गिरता है। इस तरह से इनकी साइकिल चलते रहती है। बीच में तो कोरोना क्रैश भी आया था। लेकिन ये आप समझिए कि जो क्रैश होता है वो सिर्फ स्टॉक में नहीं होता बल्कि इंडेक्स में भी होता है। दोस्तों, क्रैश अगर ग्लोबली हुआ कि मान के चलिए कि पूरे स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं, तो वो बात चलिए अलग होती है कि चलिए पर मार्केट गिर रहे हैं तो मेरा भी स्टॉक गिर रहा है, तो कम पेन होता है। लेकिन अगर पूरा मार्केट अच्छा कर रहे हैं और आपका स्टॉक गिरता है तो कुछ ज़्यादा पेन होता है। अगर मार्केट गिरते हैं तो बहुत सारे वजह होते हैं। आपको पता है द ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था। स्टॉक मार्केट क्रैश 1997 में देखने को मिला। उसके बाद फिर से दोस्तों हमें 2001 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो देखने को मिला था। उसके बाद 2008 में द ग्रेट रिसेशन हमें देखने को मिला था, जहाँ पे सारे कामकाज चौपट हो गए थे, बैंक डूब गए थे। और 2020 की बात की जाए तो कोरोना वायरस क्रैश हमें देखने को मिला। तो देखिए, मार्केट क्रैश तो होते रहता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन सही में उधर पे बाइंग करना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्केट क्रैश होता है, स्टॉक भी क्रैश होता है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर, मेरा स्टॉक स्पेशली क्यों क्रैश होता है जब मार्केट तेज है? तो बिकॉज जब मार्केट तेज होता है तो स्टॉक को नहीं गिरना चाहिए, लेकिन स्टॉक गिरता भी है तो देखना बनता है कि उसको ऑपरेटर गिरा रहे हैं या फिर दोस्तों वो कहीं और से गिर रहा है। पहला एग्जांपल देता हूँ मौर्य उद्योग का। दोस्तों, ये जो स्टॉक है महज 12 रुपये का स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। पिछले कुछ समय, एक साल पहले की बात की जाए तो ये स्टॉक दोस्तों 300 के लगभग इवन 400 तक भी जा चुका था। उसके बाद पूरा स्टॉक क्रैश हो गया और सारे लोगों के पैसे फंस गए। सब दोस्तों कंगाल हो गए, किसी को निकलने का मौका नहीं मिला। क्योंकि जब स्टॉक में रैली आती है तो उनको दोस्तों चारों तरफ से बाई बाई और बाई का सिग्नल मिलता है, और बिना आप रिसर्च किए, ये समझे हुए कि स्टॉक का प्राइस कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है, टॉप पे निवेश कर देते हैं बिना स्टॉप लॉस का, और आप फंस जाते हैं। पहला बात तो हमें वेरीफाई करना है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो क्या सही में ठीक है, मतलब कंपनी सही में सही है, और उसको अगर लेते हैं तो क्या आपको वैल्यू फॉर मनी मिलती है। तो गाइस, मैंने मोरियो उद्योग का एग्जांपल दिखाया है कि ये जो स्टॉक हैं असल में भागते नहीं है, भगाए जाते हैं ऑपरेटर के द्वारा। तो आप आराम से देख सकते हैं कि इनके आरओई नेगेटिव में है, आरओसी नेगेटिव में है। कंपनी के ऊपर ह्यूज डेट है, 3 गुना से ज़्यादा डेट है। कंपनी के प्रॉफिट छोड़िए, कंपनी ने लॉस पोस्ट किया करोड़ों में। तो ये सब स्टॉक में क्या होता है, हर दिन कोई ना कोई बाइंग करता है, तो लोग क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। जिस हिसाब से कोई भी तो चूहा के लिए हम लोग जो जाल बिछाते हैं उसके लिए एक रोटी का टुकड़ा फेंकना पड़ता है, उसी हिसाब से पहले थोड़ा बाइंग करके स्टॉक को चढ़ाया जाता है। थोड़ा थोड़ा बाइंग करके स्टॉक को चढ़ाया गया, और उसके बाद दोस्तों तरह तरह के मैसेजेस आते हैं, तरह तरह के सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हो जाते हैं, तरह तरह के टीवी में इसको लेके बाई रिकमेंडेशन आते हैं। तो आपको देखना बनता है कि ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है या फिर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनके फंडामेंटल के अकॉर्डिंग प्राइस भागे जा रहा था, इसका मतलब समझिए कि फंडामेंटल है ही नहीं, कंपनी लॉस पे लॉस पोस्ट कर रही है, कंपनी खत्म है, उसके बाद भी शेयर प्राइस भाग रहा है। ये क्लियर कट संकेत है कि इसमें ऑपरेटर हैं। तो भाई, इन सब स्टॉक से बचिएगा, वरना आप टॉप में जब लेंगे, जब बहुत सारे न्यूज़ आ जाएंगे और उधर पे फंस जाएंगे। बिकॉज जब इधर पे कोई न्यूज़ नहीं था तब स्टॉक भागता था, और जैसे ही न्यूज़ आ गए दोस्तों, हमें स्टॉक में क्या हुआ, गिरावट देखने को मिली। तो यही होता है, आपको बचना चाहिए। लेकिन दूसरा केस में ये भी होता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी भी गिरती है, तो उससे कैसे बचा जाए। बीच में दोस्तों मैंने आरती ड्रग्स को लेके बहुत ही बोल्डली डायरेक्टली बोला था 1000 के लेवल पे आपको नहीं खरीदना चाहिए। उधर पे मुझे बहुत ही क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा। बहुत लोग एंगर में आ गए कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आरती ड्रग्स 1500 जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो स्टॉक क्रैश हो गया। 630 तक दोस्तों ये स्टॉक आ चुका था,
क्यों? तो अब देखें तो स्टॉक के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अगर स्टॉक भागते गया किसी को खरीदने का मौका नहीं मिला, तो क्यों थी दोस्तों इसमें रैली? क्योंकि बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। अब किसी को पता है कि नहीं बोनस की न्यूज़ आने वाली है नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन दोस्तों जब कोई स्टॉक में न्यूज़ फैक्टर इन हो जाती है, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करता है, ओवर हो जाता है और आपके कानों तक सबसे बाद में समझ में आता है, तो वैसे स्टॉक को अवॉइड करिए, वैसे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, वरना दोस्तों इधर पे आप फंस जाएंगे। बिकॉज जब ये स्टॉक इधर पे होगा, जब इधर पे होगा तो आपको न्यूज़ पता ही नहीं होगी, इधर पे होगा तो आपको न्यूज़ पता चलेगी और आपको लाइक समझते समझते दोस्तों इधर पे स्टॉक का प्राइस इधर भाग जाएगा और आप इधर पे लास्ट में हार मान के खरीद लोगे, उसके बाद स्टॉक गिर जाता है। तो इसीलिए जब अच्छी न्यूज़ आती है कंटिन्यूसली, तो उस स्टॉक में हमें एक निकलने का मौका दिखना चाहिए। सेम ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स के संग हो रहा है दोस्तों, मैं भी नाम नहीं लूँगा वरना बहुत लोगों का सेंटीमेंट खराब हो जाएगा, क्योंकि बुल मार्केट है, देखने को मिल रहा है कि अपने स्टॉक बॉटम से 10 गुना 5 गुना भाग रहे हैं, तो लोगों को दोस्तों माल चपकाया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। तो टॉप में खरीद के फ़ायदा नहीं है, टॉप में खरीदते हैं तो थोड़ा सा ही खरीदिए, उन पे निवेश करिए जिन पे आपको कॉन्फिडेंस हो, वरना याद रखिएगा जब जैसे ही लोग बिकवाली करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले फंसता रिटेलर ही है। तो जहाँ पे न्यूज़ की वजह से रैली आई है तो रैली जाती भी है, और जहाँ पे फंडामेंटल की वजह से रैली आती है, अर्निंग्स की वजह से रैली आती है, तो वो रैली दोस्तों टिक जाती है। इस बात का सबूत मैं आपको देता हूँ। सेम दोस्तों IRCTC को बहुतों ने क्या किया था, 2000 पे लिया था और 1900, 1700, 1600, 1500, 1300 में बेच दिया, ये हार मान के कि IRCTC भागेगा नहीं। लेकिन जिनको वैल्यूएशन का अंदाजा था कि जीरो टेप वाली कंपनी है, मोनोपोली वाला टैग है, ये आज नहीं तो कल ज़रूर भागेगा। और आप देख सकते हैं फ्रेंड, कोरोना आया उसके पहले स्टॉक 2000 गया, स्टॉक टूट गया, इधर पे हमने कॉन्फिडेंटली कितने बार बोला, आपको अच्छे से याद है कि IRCTC में खरीदारी का मौका है, आप खरीद सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि IRCTC ने एक नया हाई लगाया 2070 का, मतलब 73 का लगभग, उसके बाद करेक्शन हमें देखने को मिला। तो यही होता है, हमें दोस्तों सीधा अगर इन्वेस्टर बनना है तो जब स्टॉक में कोई बाइंग ना करे, स्टॉक फंडामेंटली अच्छा हो, तो अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उधर पे घुसना चाहिए। और दोस्तों जब ट्रेडर बन के काम करें तो देखिए कि न्यूज़ कहाँ पे अच्छा है, तो एक 50 रुपये का, 60 रुपये का, 100 रुपये का ऐसे लेके फर्दर पोजीशन बना के अपने काम को कर सकते हैं। तो यही होता है ट्रेडर और इन्वेस्टर में अंतर। इन्वेस्टर दोस्तों हमेशा खाली में घुसता है और अच्छे स्टॉक में घुसता है, और जो ट्रेडर होते हैं दोस्तों वो हमेशा भीड़ भाड़ में घुसते हैं और थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेके निकलने की कोशिश करते हैं। तो यही रीज़न है कि कोई भी स्टॉक आपको खरीदते ही क्यों गिर जाता है, तो बिकॉज उसमें ऑलरेडी वो न्यूज़ पंपिंग हो जाती है और आपके कानों तक दोस्तों नंबर 4 के बाद पहुंचता है। सबसे पहले पता चलता है कंपनी के कर्ता धर्ता को, उसके बाद ऑपरेटर को, उसके बाद ऑपरेटर के आदमी को, और लास्ट में दोस्तों मीन्स मीडिया के बाद ये 4 लेयर हो गए, और 5वां नंबर जो इंसान हो गए दोस्तों वो आप हो गए। और उसके बाद आप खरीद के फंस जाते हैं और सब लोग बिकवाली कर देते हैं, और आप जब फिर से नीचे से बेचते हैं तो क्या करते हैं, फिर से नीचे से खरीद लेते हैं। तो बचने का तरीका यही है कि SIP सबसे बड़ा हथियार है अच्छे स्टॉक पे, लेकिन जहाँ पे कंटिन्यूसली न्यूज़ आ रही है 10%, 15% का अपर सेक्टर लगते जा रहा है, तो वैसे स्टॉक से दूर हो जाइए। वरना दोस्तों जब अंधेरा होता है तो वैसे स्टॉक आपको सीधा बहुत ही ज़्यादा लाइक पेन दे सकते हैं, आपके पैसे ख़राब कर सकते हैं। तो यही सीधी सी बात है कि हमें फंडामेंटली अच्छी कंपनी में निवेश करना है जहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने बताया है रिसेंटली, आप एसटीएफ टॉपिक में देखिएगा, जहाँ मैं लिखता हूँ खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। उन सब वीडियो को देखा करिए, मैं कौन सा लॉजिक से बोलता हूँ, बिकॉज उन सब में लोग नहीं पढ़ते हैं। और जब दोस्तों रैली आ जाती है तो अब एचयूएल को लोग अभी नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन 2600 के पार जाएगा तो लोग खरीदेंगे, उधर पे अच्छा अच्छा इन्वेस्टर पैसे को बुक करेंगे, गिरेगा लेकिन वो स्टॉक भागेगा। लेकिन ऐसे स्टॉक जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ से नीचे दिखाई पड़ता है, 50 करोड़ से नीचे दिखाई पड़ता है, उधर पे कोई अगर घुसता है फ्रेंड्स तो उनके पैसे साफ भी हो सकते हैं। तो अच्छे न्यूज़ पे माल को सेल करिए और बुरे न्यूज़ पे माल को खरीदिए अगर अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर देखिए मार्केट ही पूरा क्रैश हो गया, सारे स्टॉक गिर रहे हैं, तो उधर पे एक एक्सेप्शन होता है। लेकिन ये मैंने बता दिया कि आपका आंसर कि मैं खरीदते ही दोस्तों स्टॉक क्रैश क्यों होता है, तो इसके साफ साफ मोटे मोटे रीज़न है कि आप या तो जल्दीबाजी में उसको खरीद लेते हैं या फिर जल्दीबाजी में बेच देते हैं। तो स्टॉक को देखिए, आपको कोई स्टॉक फोमो में आता है, फिर ऑफ मिसिंग आउट पेन देता है, उसको अपने वॉच लिस्ट से हटा दीजिए। 1 महीना ऐसा करके देखिए दोस्तों, दूसरा महीना बहुत खुशी में रहेंगे और इन्वेस्टर बनिए और लॉन्ग टर्म का सोचिए, तो आप कभी भी ऑपरेटर के द्वारा मीन्स फंसाए नहीं जाएंगे।
ये छोटी सी अपडेट थी, छोटा सा वीडियो था कि बहुतों का रिक्वेस्ट है कि चलिए सर शनिवार को कुछ स्पेशल वीडियो होना चाहिए बिकॉज हमारा फैमिली 50,000 का बन चुका है, तो कुछ स्पेशल वीडियो ला दीजिए। इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो को शूट किया। तो स्टॉक का चर्चा नहीं होना चाहिए वरना आपका खर्चा हो जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिए। और ये लाइन दोस्तों मैंने बहुत पहले सीखी थी जब मैं मार्केट में नया नया था, तो ऐसे मेरे गुरु हम लोगों को बताते थे फॉर टाइमिंग। ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक का बटन तोड़ देना है, बहुत लाइक करना। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और ऐसे वीडियो अपने फ्रेंड्स को भेजें कि कल वो ऑपरेटर के द्वारा ना फंसें। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।